ओके। हाँ चलिए। हाँ तो साथियों, ये जो एक्सरसाइज है ये पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसमें आपको करना क्या है, एक छोटी सी मैं आपको सुझाव दूंगा कि जो पैर है ना, ये आप कुल्लों पे मत टच कीजिए। पैर को ऊपर रखिए और घुटनों को पीछे लीजिए। समझ रहे हो कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो वेस्ट जा रही है। क्यों वेस्ट जा रही है कि ये जो आपके पैर जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये आपके नीचे आ रहे हैं ना, ये इसका वो बना रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये भी तो यहाँ आ रहे हैं। केवल ये यहाँ आए और ये पंजा ऊपर उठा रहे हैं। अच्छा, आप करिए कोशिश। ये ठीक वो बात है। आप करिए कोशिश। हाँ करिए करिए। तो पड़ेगा ना। नहीं 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 भाई, इसको मोड़ के लो ना यहाँ। नहीं नहीं, इसको मोड़ो यहाँ। हाँ इसको ऊपर उठा के रखो, पैर को ऊपर उठा के रखो। हाँ ये इसको मोड़ो। ये हाँ ये 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 इसको कोशिश करो ऊपर उठ रखने की। हाँ ऊपर मोड़ते से वो नीचे जाएगा ना। देखिए नहीं, हम दो अंतर, बेसिक अंतर मैं आपको समझा देता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। थोड़ा सा इधर मुंह कर लो आप। एक एक्सरसाइज है ये वाली, ठीक है, इसमें ये जूता पर यही है, यानी कि अगर अपन यूं करेंगे ये देखो, ठीक है ना, तो क्या है, नहीं नहीं नहीं, इसको कोशिश करनी है पैरेलल रखना है। ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, आप ये वाली कर रहे हो। अंतर समझ रहे हो, अपने को ये करनी, यानी कि ये जो घुटना है ना, ये यहाँ आना चाहिए। हाँ हाँ आप भले, हाँ ये, हाँ 2 3। अब हम हाथ क्यों रखते हैं पीछे, हाथ इसीलिए रखते हैं गुड़क नहीं जाए। अब आपने ये वापस ये देखो आपके पंजे है ना, इसको यहाँ टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अपना जो पंजा है पैर का वो नीचे जा रहा है। आप अंतर देखोगे 10 के बाद ही आपके यहाँ पेट में दर्द होने लगेगा। इसका मतलब वो यहाँ असर कर रहा है पंजे में। अगर पंजा ऊपर रखोगे तो। नहीं, मेरे को इतना मालूम है इस एक्सरसाइज में ये जो इतना है ना, हाँ ये छाती पर टच होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, छाती पे टच होना चाहिए, लेकिन आपका पंजा कहाँ होना चाहिए पैर का, वो ऊपर कैसे रहेगा, वही तो पूछना। वही बताता हूँ मैं आपको। आप जो ये एक्सरसाइज कर रहे हो ना, ये एक्सरसाइज बढ़िया है, लेकिन इसमें क्या है, स्लिप होने की गुंजाइश रहती है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ इसीलिए सपोर्ट देते हैं। क्या ये वाहिगुरु 2 वाहिगुरु 3 वाहिगुरु। अब ये आप करोगे ना तो आप खुद ही फील करोगे कि यहाँ असर पड़ रहा है आपके। ठीक है बेटा, कोशिश करो। हाँ 1 2 3 4, नीचे नहीं लेके जाना, 5, हाँ चलिए 6 7 8 9 10 11, नीचे नहीं लेके जाना, 13 14 15 16 17 18, नीचे नहीं लेके जाना, 19 20। कहाँ असर पड़ा, अलग है। हाँ ये थोड़ा कहाँ असर पड़ा, नहीं असर तो बराबर वैसे ही नहीं देखिए अंतर यही है। क्या होता है कि थोड़ी सी भी टेक्निक चेंज होती है। जैसे अभी आप ये वाला लगाओगे है ना, इससे सामने असर पड़ेगा, यानी कि यहाँ ये वाला लगाओगे तो इससे पीठ पे असर पड़ेगा। तो बेसिक हल्का सा चेंज हुआ, ये केवल ये जिससे पूरा आगे पीछे का पोस्चर हो गया। ऐसे ही अगर आपको मेन पेट कम करना है, यानी कि साइड की चर्बी, और ये देखो ये जो चीज है ना बेली फैट है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इसको कम करना। इसके लिए डाइट में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे क्या खाना, जैसे आप केवल प्रोटीन लो और वेट लिफ्ट करो। वेट लिफ्ट करने से ही टूटेगी ये। या एक आप है ना 30 किलो की 40 किलो की आप रोल ले आओ, उसमें 50 किलो वेट कर लो, ज्यादा नहीं है, और उसको केवल यहाँ से यहाँ करना है। तो इससे क्या होता है, जब ये यहाँ से यहाँ करेंगे ना तो सबसे ज्यादा असर पेट पे असर पड़ेगा। तो वो आपकी जो 6 पैक जो बनते हैं ना, वो उसी से बनेंगे, क्योंकि वेट भी लिफ्टिंग करनी है। 6 पैक का नहीं 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 नहीं, देखो आपका सवाल बिल्कुल सही है। 52 साल की उम्र में 6 पैक का क्या करूंगा, बिल्कुल सही है। आप एक बार बताइए, फिट रहना चाहते हैं? बिल्कुल, वो तो है ना, अपनी आदत में है बस। तो अगर आप ऐसी बॉडी अपनी बना लेते हो, जो आप चाहो तो रनिंग कर सकते हो, चाहो आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, चाहो आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर सकते हो, रेगुलर करोगे तभी हो पाएगा। अभी हम डेली बच्चों के साथ, ये बच्चा आ रहा है
ये कह रहा है मेरे से रनिंग नहीं होती थी, चौथा दिन है आज इसका। मैंने कहा चल मैं तेरे साथ कोशिश करता हूँ। जब उस दिन रनिंग करो तो उसके साथ ही यस, तो हम क्या करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, जॉगिंग करते हैं। रनिंग और जॉगिंग में अंतर है। जॉगिंग क्या है, स्लो चलती है, और रनिंग थोड़ी सी तेज चलती है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो अपन यहाँ पार्क में अगर स्टेडियम में घूमेंगे ना, तो एक तो भीड़ होती है, सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल, भीड़ होती है और लोग टकराते हैं, तो स्पीड भी स्लो होती है और आदमी को मजा भी नहीं आता। तो हम रोड पे करते हैं लॉन्ग रनिंग, पूरा राउंड हो जाता कम से कम 1 किलोमीटर की होनी ही चाहिए। मेरे ख्याल से अपना ये राउंड मेरे ख्याल से 1.5 पौने 2 किलोमीटर हो, 1.5 किलोमीटर। देखो अपन, मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये मानता हूँ कि 1 किलोमीटर ही बहुत है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 दिन तो ये डुस्सी हो गया, बीच में रुक गया, है ना। अब मैं, अरे फुटबॉल इधर है, घीस घास के इसको कैसे ना कैसे करके 2 दिन से और लेके आ रहा हूँ। तो कहने का अर्थ क्या है, स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरा क्या है, आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। रास्ते में रुक जाता है ना, अरे क्या होता है पता है, थोड़ी देर में थिंकिंग क्या आने लगी थी, अभी आपने क्या कहा, मेरे को क्या फायदा है, साला 52 साल की उम्र में मुझे क्या जरूरत आ रही है। वो स्टूडेंट क्या कह रहा है, मुझे क्या जरूरत आ रही है, मैं पागल हूँ क्या, साला मैं भग रहा हूँ और फिर मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, मेरे पेरेंट्स फोन करेंगे। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, देखो पॉजिटिव विचारों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं नेगेटिव विचार। वो बहुत जल्दी अपनी जगह बनाते हैं और बहुत जल्दी आपको क्रैश करते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको एक मोटिवेशनल आदमी होना चाहिए। मैंने इसलिए बोला कि देखो अभी ज्यादा फोकस है कि हेल्दी रहो, फिट है ना। अब आपको अगर देखो मैराथन का टारगेट लोगे तो 10 किलोमीटर दौड़ पाओगे, 6 पैक का टारगेट लोगे तो फिट रह पाओगे। अब आप तो पहले ही सोचो मैं फिट रहूंगा, तो आप मोटे ही रह पाओगे। एक सज्जन है, अभी वो शॉल लेके घूम रहे हैं, 6 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, डेली घूमते हैं। वो कहते हैं मैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ, ठीक है। उसका कोई फायदा नहीं। वो जहां से निकले, जैसा वेट था उस वक्त वैसे के वैसे ही। भैंस दिन भर वॉक करती है ना। नहीं, होता क्या है कि अपनी जो बॉडी है ना, भैंस भी सारा दिन वॉक करती है, लेकिन शरीर तो वैसे कैसे, अपनी जो बॉडी है वो थोड़े दिन में वो आपकी एक्सरसाइज को समझ लेती है, भैया इससे ज्यादा नहीं चलेगा, वो वहीं रुक जाती है। मसल्स भी वहां या उत्तर ग्रो करने के बाद आराम से फील होने लग जाता है उनको भी। तो इसको क्या है, डेली अलग अलग चैलेंज देने की जरूरत है। ये बस यहाँ मैं मानता हूँ, है ना। तो ये कैसे होगा, ये आप उस ग्रुप में जुड़ो जो आपको मोटिवेट करे फिट रहने के लिए। अभी यहाँ देखो हजारों लोग घूम रहे हैं, ठीक है ना, स्टेडियम में अपने 100-200 घूम रहे हैं, और डेली आते हैं, डेली चक्कर काट के चल जाते हैं, आओ जाओ कोई फर्क नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा तो करो, पुशअप तो करो, और मतलब आपकी बॉडी में चेंज आना चाहिए। अभी मेरे को सब जितने भी मिलने वाले हैं जो मेरे को जानते नहीं, अरे तेरे को क्या हो गया, इतना दुबला हो रहा है, सब तरफ से कंधे लटक गए, क्या 50 तरह के लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं। इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आज मैं बच्चे के साथ रनिंग करके आया हूँ जस्ट, है ना। तो वो रुक रहा था बार बार। आपका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे साथ दौड़ता ही नहीं है। क्यों? दोनों बेटे, देखिए बात क्या है कि एक तो वो कहते हैं यार हमसे दौड़ा नहीं जाता। एक बात बताऊं, एक पुरानी कहावत है, बरगद के नीचे कभी बरगद नहीं होगा। नहीं वो बात नहीं है, तो मैं इसीलिए उनको अपने साथ दौड़ाता भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, तो मेरे साथ मैं उनको दौड़ाता नहीं हूँ, वो अपनी एक्टिविटी खुद करो भैया। कितना कोशिश कर करके मर गया, उसके छोरे से ना बैटिंग हुई ना बॉलिंग हुई। मान लिया आपकी बात, लेकिन एक्चुअली में देखिए इसके लिए ना आपको सबसे पहले अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, जो भी विलक्षणता उसमें कुछ और विलक्षणता। हाँ, ये तो वो मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा बड़ा बेटा अभी सीए बना, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अभी आज हम जो काम करते हैं, ठीक है, मेरा स्वभाव और नेचर जो है ना, वो शुरू से ही इसी में इंटरेस्ट है। मुझे नहीं पता, बचपन में हम बहुत एक्सरसाइज करते थे, लेकिन यूज ही नहीं किया, कभी कैरियर में यूज नहीं किया, कहीं आप है ना जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, तो वेस्ट गया हमारा। तो अब जब मैं वापस फ्री हुआ थोड़ा सा, ठीक है ना, मैं तो अभी भी मेरी दुकान है, वर्कशॉप है ना, मोटर मार्केट में पार्ट्स की, और इसकी 2 है। तो नहीं ये यही है, एयरड्राम के पास में। अच्छा, कमल ऑटो के पीछे। अच्छा, है ना। तो अब मेरा क्या इंटरेस्ट इसमें है नहीं, वो फादर की थी, तो बस हम जाके बैठ गए, काम चला कर दिया। अब जब हमारे ऊपर टोटल जिम्मेदारी आ गई तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो यार आइडिया ही नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, तो एक तरह से टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अपना इंटरेस्ट क्या है, अपना इंटरेस्ट इसी में, स्पोर्ट्स में और एक्टिविटियों में, कैसे फिट रहे क्या है, भले ये नहीं सोचते साला कमाई कैसे होगी, ठीक है। तो अब
इसमें इंटरेस्ट है, तो आज यहाँ हमें खेलते हुए और ये सब करते हुए 6-7 साल हो गए। अच्छा 2 साल से हम वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था। वीडियो भी क्या है, लोगों ने बहुत बोला कि यार आप क्या करते हो, अपना इसको वेस्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो कम से कम अगर बनाओगे तो जो साथ में है, किसी को प्रेरणा मिलेगी, सही है ना। पैसे में किसी से नहीं लेता, 1 रुपया भी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आना जाना सब, फुटबॉल भी मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये अपन एक तरह से सोशल वर्क कर लेते हैं, यार अपने से जो होता है कर लो। नहीं ठीक है यार, देखो अभी आप भी 50+ हो गए क्या ये? हाँ मेरा 54 हो गया। हाँ मैं अभी 2 अगस्त को 52 कंप्लीट हो गया। हाँ तो अभी क्या है, इस नाउ वी आर इन सच एज कि अपने को सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या दूसरे के लिए हमारा कुछ काम आ सके, हम कुछ काम आ सके। भाई देखिए, यही मेरा आज यही सोच है कि अपनी वजह मेरे वजह से मैं अगर किसी को थोड़ा सा बेनिफिट हो। बस देखिए, आज एक बार बताओ, मेरे को खुशी होती है, सत श्री अकाल आ रहा हूँ मैं, मेरे को खुशी होती है आज मेरे साथ मान लो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम हम उनके बराबर दौड़ तो पा रहे हैं, हाँ, नहीं है नहीं ना? बहुत जबरदस्त है। मैं तो आपको देखता हूँ, क्या? मैं आपको पता है अपनी एज में हाँ, 1000 में से एक जना भी आपके जैसा नहीं था। 1000 नहीं, तो वो ठीक कम है। बोल रहा हूँ, मतलब हजारों में एक बंदा इस लेवल को मेंटेन कर पाता। साहब ये बहुत आसान नहीं है, मेरे को पता है ना। नहीं देखो, अब मैं वो मैं अपनी एज के लोगों में ही हूँ ना, हाँ मेरे को पता है 100 में से शायद 5 भी नहीं होंगे हाँ जो इस लाइफ से। अभी यहाँ पे एक आता है दुबला पतला सा गंजा सा कैलाश, हाँ वो मेरे साथ पढ़ता हाँ। है। मैं उसको जरूर देखता हूँ रेगुलर वहाँ पर, तो बाकी सब अभी फूल के थुलके हो गए। वजह क्या है कि देखिए, आप ये जो एक्टिविटियां करोगे, फिजिकल एक्टिविटी आधा घंटे के लिए करो, तो आपकी ओवर थिंकिंग खत्म, ठीक है, डिप्रेशन खत्म। क्या होता है मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन ऐसी चीज है, आप जीवन में जहां भी थोड़ी सी भी आप असफलता मिली ना, बस। तानों से डिप्रेस होता है। सही बिल्कुल किससे होता है? तानों से। सही है सही। सबसे पहले आपकी फैमिली, यस, हाँ वही तो शुरू हो रहा है ना, वो तो मैं बच रहा आपको हूँ। हर चीज में कंपेरिजन करेगी। हमारी बेटर हाफ जो है ना, हाँ, वो दोनों चीजों में पॉजिटिव आप प्रोत्साहित करने में दोनों तरफ से खिंचाई बैलेंस करती रहती है। बैलेंस अब ये आपके ऊपर है, देखो ये हर पर्सन का अलग अलग है। कुछ लोग नेगेटिव बातें सुन के पुशअप होते हैं, पुशअप होते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव बातें सुन के पुशअप होते हैं। ये हर एक आदमी का नेचर अलग अलग होता है। अब इसी वजह से लोग कहते हैं यार मेरी बीवी बहुत खराब है, मेरे को बहुत ताने मारती है। और ये अगर कोई ऐसा हो जो कि अभी करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए वो पॉजिटिव चीज हो जाती है ना। तो ये वाइफ को हमारे केस में क्या है कि हम दोनों को पता है एक दूसरे का ट्रिगर पॉइंट। मुझे हाँ। पता है कि अगर जैसे मेरी वाइफ शुरू में कोई भी काम होगा ना, हाँ, उसको नया काम ला वो शुरू में उसको रजिस्ट करे यार मेरे से नहीं होगी, हाँ। तो एक बार उनको शुरू करवा दीजिए, हाँ, उसके बाद में साहब शी इज बेटर देन इवन यू। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे ही मेरे उनको पता है कि मैं जो है ना एक बार में कोई काम सुनता नहीं। तो वो देखो इसका फर्क पड़ता है। देखो मैं आपको बताऊं, ये सब कहाँ से फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है, मैं ज्योतिष को बहुत मानता हूँ, ठीक है, और इसमें अरे यार ज्यादा, जरा हाथ दे। हाँ देखिए मैं वो बताऊँ अच्छा आपको कि हाथ की रेखाएं चेंज होती रहती है, ये आप याद रख लेना। लेकिन जन्म का समय किसी के बाद बराबर नहीं हो तो क्या ये करें? बिल्कुल सही। तो जन्म का समय निकालने की भी विधियां है। जैसे जैसे अगर आपकी जन्म पत्री है, उसके आप D9 में जाइए। D9 बोलते हैं नव, जन्म पत्री तो तब बनेगी जब समय बराबर होगा। जो भी आपकी, जैसे मान लो टाइम आपकी सुबह का टाइम, शाम का टाइम, ऐसा कुछ तो आइडिया होता हाँ है ना। हाँ हाँ। हाथ देखने से ही पता चल जाता है, प्रश्न कुंडली से ही पता चल जाता है। अभी आपने मेरे से तुरंत सवाल किया, सुनना, प्रश्न कुंडली में क्या है, अभी आपके जो ग्रह है वो क्या चल रहे हैं, इमीडिएट मैं अगर उसे चेक करके बताऊंगा तो वो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो तुरंत आपको बताएंगे अभी हो रहा क्या चल रहा है। ज्यादा ज्यादा मतलब आपके सटीक जो होता है ना, देखिए ज्योतिष होता है, हाथ को क्या है, जैसे अभी हम हार्ड वर्कर है, देखिए आप मेरा हाथ देख रहे हैं, तो ये हाथ क्या है कि जो रेखा है ना ये इधर चेंज होगी, ये इधर सीधी जा रही थी ना, ये चेंज होगी, देखिए आप, ठीक है ना। ये जितने भी पर्वत है ये ऊपर नीचे हो जाते हैं ज्यादा मेहनत करने से। उसकी नहीं वैसा हाँ। कुछ नहीं। ये जो है गिटाने आ गई ना, ये देखिए आप, गिटाने हैं यहाँ तो, बिठाने होने से हाँ। देखा ही नहीं बल्कि। अरे अरे क्या बात कर दी, ये देखो ये खड्डा जो है ना, ये रेखा को इसने नीचे खींच दिया, देखो आप, ये वाला जो है ना, ये सीधा था यहाँ मेरे, इसने इसको नीचे खींच दिया। तो ये फर्क पड़ता है, आप मानो चाहे मत मानो, मैं हर चीज में हूँ ऐसी बात नहीं है, हस्तरेखा में भी अपनी है, लेकिन मेन बात क्या है कि आप कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। हाँ सही है। हर एक आदमी का एक डिफरेंट फार्मूला होता है,
ठीक है, मेरा फार्मूला ये है कि मैं आपके ग्रह नक्षत्र पे काम करता हूँ कि आपका नक्षत्र क्या है। बेसिक की चीज क्या होती है मैं आपको आज बता देता हूँ। जैसे हम हमेशा मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, लकड़ी है। आप फर्नीचर कौन सी लकड़ी का बना सकते हो? सागवान का। आप बबूल का नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसका नेचुरल गुण वो नहीं है जो टिकाऊ और स्थिरता है। ऐसे ही हर नक्षत्र की एक मेन परिभाषा होती है कि वो किस टाइप का है। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो शुभ होते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र के साथ। पुष्प नक्षत्र का स्वामी शनि है। लोग कहते हैं उसका स्वामी गुरु है, नहीं, ये बेसिक बात आप समझो। पुष्प नक्षत्र का स्वामी शनि है, और अगर वो गुरुवार को आता है तो यानी कि राशि का स्वामी तो गुरु है। अंतर समझिए आप। देखिए, कर्क राशि में आती है, ठीक है, उसका स्वामी गुरु है कर्क राशि का, लेकिन पुष्प नक्षत्र का स्वामी शनि है। तो वो दोनों मिलके आपको बहुत बढ़िया और टिकाऊ चीज देते हैं। वो आदमी जो काम करेगा, पुष्य नक्षत्र पुष्प नक्षत्र का है ना, तो पुष्प नक्षत्र के में 4 स्टेप होते हैं। तो चारों स्टेप के आधार पे नामांकन होता है, और चारों स्टेप का ये फर्क पड़ता है कि आपकी स्टार्टिंग लाइफ में से सफलता मिलेगी, या बीच में से मिलेगी, या थोड़े आगे मिलेगी, या लास्ट में जाके मिलेगी। देखिए, आप अलग अलग लोग होते हैं, किसी को बचपन से ही खूब सफलताएं मिलती है, कुछ लोग होते हैं मिड में आती है। तो एक और प्रॉब्लम है, नक्शा ये होता है अगर पुष्प नक्षत्र है और उसके साथ मैरिज लाइफ जो है ना, वो इतनी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाली नहीं होती, बी फ्रैंक बताऊं, क्योंकि उसका काम फील्ड का है, यानी कि काम करने का है, समाज में लगे रहो बस। तो वो जो अगर काम करेगा तो वो हमेशा सक्सेस जाएगा। तो आपको अगर ये पता लग जाएगा तो आपको बस सिर्फ मेहनत करनी है, और मेहनत करने से रिजल्ट आने लगेगा, तब आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो ये जानना जरूरी है कि आपको ना किस फील्ड में कैसे सफलता मिलेगी। शनि के फील्ड में ज्यादा सफलता मिलेगी आपको। शनि का फील्ड क्या होता है? शनि का फील्ड क्या होता है? जैसे मान लो जन सेवा होगी, पहली बात। दूसरी बात, लोहे का कोई काम हो गया, चमड़े का कोई काम आ गया, या जो भी काम है जो लोग कम करते हैं, अरे बेकार काम है, आप उसको अगर करोगे, या बिजनेस हो गया बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे आप हर आदमी हाथ नहीं डालता, तो ये चीजें बहुत टिकाऊ है। पुष्प नक्षत्र वाला आदमी जो होता है ना, जो भी काम करेगा बढ़िया होता है, ठीक है। अब यहाँ निर्भर करता है, कुछ लोग होते हैं जिनकी आप देखा होगा, यार नजर बहुत खराब है, यार मेरे को नजर लग गई, तो ये भी होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका जो नक्षत्र है ना वो खराब है ना। अब मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, ये बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सब्जेक्ट है। एक एक पॉइंट पे अगर अपन बात करें ना, यानी कि पुष्प नक्षत्र के एक स्टेप पे बात करेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा तो 4 घंटे में बात कर सकते हैं। जी। अब यहाँ डिफरेंट क्या आता है कि आपका चरण होते हैं, पहला सुनो मेरे, यस, अब आपका यहाँ डिफरेंट क्या आता है, आपका मन तो पुष्प नक्षत्र का है, और आपका जो लग्न है वो किसी और नक्षत्र का है। तो क्या होता है, दुविधा में पड़ता है आदमी, यानी कि आपकी बॉडी तो कुछ और कह रही है कि मैं ये करूं, न मन कुछ और कह रहा है। तो जहां दोनों का संयोग अच्छा हो जाता है तो आदमी बेटर कर देता है लाइफ में। बस ये अंतर आता है। आदमी तो देखो, आपके पास भी सब कुछ है, हमारे पास भी सब कुछ है, फिर भी आप लोग नहीं कर पाते और कुछ लोग कर पाते हैं। वो अंतर क्यों आता है? वो अंतर इसलिए आता है, अब उसके लिए क्या करना होता है, अपनी पूरे सब्जेक्ट को समझ लो। जैसे आपने मिट्टी आपने लैब में टेस्ट करा ली, अब आपको पता लग गया भैया उसमें क्या गुण है क्या अवगुण है, तो आप उसी आधार पे उसमें वही खेती करो। वही है, जैसे इंसान को ट्रीट करते हो वैसे ही ट्रीटमेंट। तो वही ट्रीटमेंट आप अपने ऊपर लागू करोगे तो बेस्ट रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जिनको नॉलेज है इस चीज की, वो इसको अपने पूरे खानदान का ना कमाई का जरिया बना लेते हैं, और आडंबर बढ़ता जाता है। देखिए, मैं बोलता हूँ कि कोई भी जितने भी अपन पहनते हैं अंगूठियां, मान लो पुष्कराज पहन लिया, किसी ने माणक पहन लिया, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। पूछो क्यों नहीं करता? अगर इन्हीं से चेंज होता, कोई साबित नहीं हुआ आज तक, साबित तो नहीं है ना। बस ये क्या करता है, आपको मन को एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है। ओरिएंट कर क्या होता है, हाँ। मतलब ये इसका फर्क ऐसा है, सपोज जैसे अपन रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ, और वही रास्ते पे लाइटें लगी, हाँ, दोनों में फर्क है ना। वही है। तो अब आप मान लो लाइटें ही नहीं है, सुनना, तो क्या आप उसके बिना नहीं चल सकते? नहीं चलेंगे,
चलेंगे तब भी जब लाइटें नहीं है, लेकिन अगर लाइटें लगी हो, ये आपका वहम है कि वो स्टार काम कर रहा है। हाँ, ये पहली बात तो है ना, इसके बहुत बड़ा अलग सब्जेक्ट है साहब। सब्जेक्ट नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते ना यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है? हाँ और इस पर कभी और बात, मैं आपसे एक अलग एंगल पे बात करता हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है। हूँ। इसमें जो है ना, ये सबसे बड़ी संकट यही है कि मूर्ति पूजा ही गलत है। देखिए, अब मैं धर्म के मामले में नहीं बोलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि- धर्म नहीं है। हाँ अरे भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आप वेदों को पढ़ते हो, हाँ। मैं पढ़ा हूँ। देखिए मैं बताऊँ, सुनो सुनो सुनो, हाँ मैं बताता हूँ हाँ क्या है कि हमारे जो, जैसे अपन बच्चे को पढ़ाते हैं, हाँ तो उसको सिखाना हो तो क्या करेंगे, दीवार पे उसको एप्पल दिया, बेटा हाँ, ये एप्पल, हाँ, है ना। हाँ। चित्र ज्ञान इज द इजीएस्ट वे टू हाँ। टीच एनीबॉडी। ठीक है। हाँ जब हमारे ऋषि मुनि बहुत प्रकांड हो गए थे, उन्होंने हाँ। तो उनका तो इवॉल्वमेंट बहुत हो गया था, हाँ, तो उन लोगों को क्या हुआ, ऐसे लोगों को सिखाना था जिनको कोई ज्ञान, कुछ भी अक्षर नॉलेज ज्ञान नहीं भी थी। नहीं था। यस यस तो उन्होंने उनको, क्या हाल है जोशी जी? खंडेलवाल का, अच्छा। तो उन्होंने उनको सिखाने के लिए हाँ। चित्र ज्ञान के सहारा लिया, हाँ। और उन्होंने फिर जो है ना, उन्होंने हर चीज लाइवलीहुड से कनेक्ट किया, हाँ, और ये आप पढ़ेंगे ना तब जाएगा। कब जाएंगे? एक्सरसाइज करें कुछ पैर वाली? आप मुझे बताइए ना। हाँ। मैं भी करता हूँ, मेरे स्टाइल भी करता हूँ मैं। अच्छा। और अब मैंने 15 मिनट कम कर दिया घूमना, हाँ। टाइम पे दे दिया, और मेरे आप बहुत टफ हो जाता है। नहीं नहीं, पैर इसको ऊपर चढ़ने वाला जो आपको इजी हो लगे। देखो एक्चुअली में क्या है, करोगे ना, देखो हंसने वाली बात है। इनका साथ बहुत मुश्किल है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपन अभी भी थोड़ा बहुत चैलेंज करेंगे ना, तो ही बॉडी आपकी, मैं धीमे धीमे बढ़ाऊंगा इसको, है ना। मैं धीमे धीमे हाँ। एक दिन में नहीं हो सकता। अब तो ये सारी ये वॉक है ना, इसमें रिकॉर्ड हो गई है।